बंदूक निकाला है, डॉक्टर है, ये बंदूक निकाला है, बंदूक निकाला साथियों, आए दिन किलकारी बाल चिकित्सालय जो पडरौना का है, डॉक्टर कमलेश वर्मा अपने विवादों से चर्चा में रहता है। ऐसा ही मामला आज आ गया और ये मामला कोई छोटा मामला नहीं है। डायरेक्ट तीमारदारों से पिस्टल तानता है और अपना गुंडई दिखाता हुआ नजर आता है। तो हमने सोचा कि यह खबर आप तक पहुंचाई जाए और आपको बताई जाए। आपने देखा होगा कि इसके पूर्व मैंने लगभग 5 सालों से डॉक्टर कमलेश वर्मा के खिलाफ कितनी सारी खबरें चलाई। उस खबरों को दबाने के लिए क्या क्या यंत्र नहीं लगाया गया और कौन सा षड्यंत्र नहीं रचा गया जो दुनिया में नहीं हो सकती है। लेकिन मैंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और मैं खबर को दिखाता रहा। अभी हमारे साथ संकल्प चतुर्वेदी जी हैं, इनके साथ मारपीट हुआ है। उसके बाद से पिस्टल तान दिया गया है कि तुमको जान से मार देंगे, यानी जानलेवा हमला करने पे उतारू हो गया डॉक्टर कमलेश वर्मा। उसको लोग हाकीबाज के भी नाम से जानते हैं पूर्व में। एक बार और घटना होगी, आपने देखा होगा, उसका स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो कि बंदूक की बट से एक तीमारदार को सर मार करके फोड़ दिया था। कैसे क्या हुआ है आपके साथ? सर्वप्रथम हम जब सुबह हम और मेरे पिताश्री दोनों लोग अपना इलाज कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, डॉक्टर साहब की पत्नी जो पल्लवी सिंह है, वो एक अल्ट्रासाउंड करती हैं। तो हम लोग सुबह करीब हम 11 बजे उनके हॉस्पिटल पहुंचे। तो उनका टाइमिंग दिया गया था कि 11:30 बजे से मैडम देखेंगी। हम लोग अपने टाइम से, वक्त से उनके दिए पहले पहुंच गए। तो हम लोग काउंटर पे पूछा कि भाई बताइए कि कब मैडम बैठेंगी, कब से स्टार्ट होगा। तो क्या उनके द्वारा, उनके कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि मैडम तो बैठ चुकी हैं और आप लोग का नाम भी बोल दिया गया है और आप लोग अभी रुकिए, अभी मैम लंच करने गई हैं। अच्छा। तो उसके बाद भी हम लोग आराम से बैठे रहे। कम से कम हमको लग रहा है 1.5 या 2 घंटे बाद जब वो लंच करके नीचे आई तो उन्होंने अपने इमरजेंसी वार्ड से कुछ मरीजों को निकाल कर देखा। उनकी पर्ची अलग से हटाई गई, उनको दिखाया गया। उस पर भी हम लोग की आपत्ति नहीं हुई क्योंकि सबकी इमरजेंसी होती है, समझ में आता है। मेरे पिताजी चूंकि बीपी और शुगर के मरीज हैं। अच्छा। तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम लोग सोचे कि सुबह जांच करा लेंगे, क्योंकि ये पल्लवी सिंह जी कस्या भी। दिक्कत किनको थी? पिताजी को? पिताजी को भी थी, हमको भी थी। अच्छा, आपको भी थी। तो पिताजी को भी दिक्कत थी और उनका भी अल्ट्रासाउंड हुआ था। अच्छा, वो भी आए थे पिताजी भी? उनका भी हुआ। तो क्या हुआ कि हम लोग सुबह इसलिए आए क्योंकि इनको दवा खानी होती है शुगर की और बीपी की, जो खाली पेट नहीं खाया जा सकता। कि हम लोग सुबह जांच करा लेंगे, तुरंत आएंगे घर और खाना भोजन हो जाएगा। तब ये इनका 2 जगह का व्यवस्था है जिसमें एक कसिया देखती हैं। कसिया का इनका टाइमिंग 12 या 1 के बाद ही होता है। तो ये जब टाइमिंग इनका, जब ये आईसीयू वार्ड से कुछ मरीजों को देख चुकी, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना सामान पैक किया और वो अपने चलने वहाँ से निकल गई। और अपने असिस्टेंट को, अब जो भी रही हो, मुझे तो शंका था कि उसको क्या ही आता होगा। अब वो उसके पास डिग्री थी भी कि नहीं, योग्यता थी कि नहीं, कि वो उस लायक है कि नहीं कि हमारा जांच कर सकती है। अच्छा। हम तो पल्लवी सिंह के नाम पे आए थे कि रेडियोलॉजिस्ट जो है पल्लवी सिंह, हाँ, उनके नाम पे आए थे कि वो जांच हमारा करेंगी। लेकिन उस समय तो हम लोग जांच करा लिए, ठीक है। फिर हम लोग बाहर काउंटर पे आया, मैंने पूछा, हम लोगों ने पूछा, हमारे साथ जितने भी और मरीज थे सबका भी आपत्ति यही था कि अगर मैडम नहीं है तो उनका कम से कम नाम बताया जाए, जो उन्होंने मतलब चेकअप किया है, और उनका नाम हो और उनका साइन हो। तो हम लोग ने ये रिक्वेस्ट किया था। वो तो पहले पर्ची नहीं बना रहे थे, कहे कि आप लोग जाइए वहाँ कसे, फिर चले जाइए, आप लोग का फ्री इलाज हो जाएगा। तो हमने कहा कि ठीक है, फ्री इलाज हो जाएगा, अलग बात है, आप कम से कम जो बनी है पर्ची, उसका वो रिपोर्ट बना है वो आप हमको दे दीजिए, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद पहले तो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे। सेकंड, जब हम लोग रिपोर्ट पे माने तो फिर वो उस पर साइन नहीं कर रहे थे। हमने कहा कि आप कम से कम साइन करवा दीजिए जिन्होंने ये जांच किया है। तो उसके बाद उनके पति जो है कमलेश वर्मा, वो बाहर चैम्बर से निकले गाली देते हुए। अच्छा। और रिवॉल्वर हाथ में, अच्छा, घुमाते हुए बाहर आए, यानी गुंडई तरीके से चरम सीमा पर। आप सोच नहीं सकते इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां कोई दे सकता है। डॉक्टर के रूप में वो एकदम अनपढ़ गवार आदमी है। हमको नहीं लग रहा कि उसकी डिग्री भी कहीं असली होगी। फिर हमने अपने कुछ रिश्तेदारों और भाइयों को बुलाया कि देखिए ऐसी सी बात हो गई है, आइए आप लोग इनसे बात करिए, ऐसी सी असभ्य बातें कर रहे हैं। तो ये लोग जब आए तब तक उसने सारी पिस्तौल तो तानी दी थी, सब कुछ वो कर दिया था। इन लोग पे भी तान दिया, पिस्तौल तान दिया। उसके बाद हम लोगों ने किसी तरह, वहाँ के कुछ लोग और भी थे जो वो अभी छुड़ाने के लिए लगे हुए थे, तो हम लोग ने छुड़ाया और उसका पिस्तौल जो है
छुड़ाकर हम लोग सीधे कोतवाली पहुंचे। वहाँ पे हमने एसएचओ साहब को अभी कुछ समय पहले कंप्लेंट दी है, लिखित एप्लीकेशन दी है। क्या लगता है कि हर बार की तरह यह मामला दब जाएगा या मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई भी होगी? मुझे कानून पे बहुत विश्वास है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि एसएचओ साहब इसमें अच्छा, ये क्या कह रहा था? आप उसमें लिखे हैं कि एडीजी या डीजीपी के हाँ, मतलब इसने जब बाहर उसने गाली देते हुए आया तो हमने कहा कि आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे लैंग्वेज में बात करिए, आप हाँ। इतने इस तरह नहीं बात कर सकते। हाँ। कहता है आप जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे डीआईजी संबंधी हैं, ये अच्छा। हमारे आईपीएस संबंधी हैं, बहुत देखे हैं तुम जैसे। यानी ऊपर तक इसके जो है इसके संबंध है। पहचान है और इसका ये उससे फायदा बचता उठाता है। बचता है। हाँ। उसके बाद मुझे पता चला कुछ समय बाद कि इसका ये पहला कृत्य नहीं है, ये इसके पहले भी चलिए। कुछ और कृत्य कर चुका है, जिसके वजह से ये पीटा भी गया है। हम लोग को तो पता नहीं था। इसकी पत्नी की वजह से हम लोग देखने गए थे कि भाई हम वो देख लें, और यही सब हुआ। इसके बाद हम लोग तहरीर अभी एसएचओ साहब को दिए हैं। चलिए, ये मामला कोई नया नहीं है पडरौना के लिए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि यह डॉक्टर कमलेश वर्मा किलकारी परख एमआरआई सेंटर जो है, ये विवादों में रहता है। और विवादों में क्यों? क्योंकि लोग उससे सवाल कर देते हैं, और सवाल क्यों ना करें? क्योंकि तीमारदार या मरीज जो होते हैं, वो लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं, पैसे देते हैं। पैसे जब कम नहीं देंगे तो वो तो सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, और सिग्नेचर करके जब मांग देंगे रिपोर्ट तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, या तो पिस्टल तान दिया जाएगा, या तो बंदूक के बट से मार के सर फोड़ दिया जाएगा, नहीं तो हाथ की तान दिया जाएगा। बाकी ऐसे डॉक्टर कमलेश वर्मा के ऊपर क्या कार्रवाई अब कुशीनगर की प्रशासन करती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी खबरें लगातार हमारी जारी रहेंगी। हाँ, एक सवाल पूछना मैं भूल गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा मामला होता है, बाद में जाके सेटलमेंट कर लेते हैं, सेटलमेंट वाला नहीं, नहीं, ये सेटलमेंट की बात ही नहीं है। हाँ। इसने जो कृत्य किया है वो समाज को झकझोर देने वाला है। हाँ। इसने माँ-बहन की डॉक्टर माफी मांग लेगा तो फिर आप नहीं, लोग बिल्कुल नहीं, ये मोहित हो माफ़ी के जाएंगे। लायक नहीं है, क्योंकि इसने अभी प्रथम कृत्य होता तो माफ़ी लायक होता है। हाँ। इसने ये कम से कम हमको लग रहा है 10-20 बार कर चुका है, और इसका कृत्य माफ़ी लायक नहीं है। चलिए, तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि अभी यह कृत्य जो है माफी लायक नहीं है, और इनके पिताजी भी यहाँ पे हैं। अच्छा चाचा, आपके साथ मतलब बदसलूकी की गई है? बहुत बदसलूकी हुई है, बहुत गाली दिए हैं, माँ बहन की गाली दिए हैं। उसके बाद कहे हैं कि हमारे बहुत पहुँच है, और रिवाल्वर हमारे भी तान दिए हैं, और जो स्थानीय लोग थे हमको बचाने के लिए आए उनको गोली चल गई होती तो किसी हाँ, की मौत हो हाँ, जाती है। किसी का 1-2 कई लोगों की मौत हो जाती। वहाँ पे कई हाँ, लोग कई देख लोग रहे हैं। हाँ, कई लोग थे उसमें। सारे मरीज वहाँ से वो कहे बहुत गलत कह रहे थे सारे मरीज उनको कि आप बहुत गलत काम किए हैं। गाली भी दे रहे हैं और रिवाल्वर भी तान रहे हैं। और ऐसे फिल्मी अंदाज में रिवाल्वर को हाँ, लहराते हुए, उनका वीडियो भी बना है, लोग वहाँ बनाए भी हैं वीडियो। बाहर के लोग, स्थानीय लोग भी वीडियो बनाए हैं उनका। चलिए, अब योगी सरकार तो कहती है भाई साहब कि गुंडे इस प्रदेश को छोड़ करके भाग गए, लेकिन ये गुंडे कहाँ से डॉक्टर के रूप में पैदा ले रहे हैं, यह सोचने पे मजबूर कर दे रहा है और समझने पे मजबूर कर दे रहा है। आखिर योगी जी की चाबुक या बुलडोजर इस डॉक्टर के ऊपर चलेगी या नहीं चलेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में इस डॉक्टर के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।